आज पूरा देश मनमोहन सिंह की याद में शोक पूरे देश में फैला हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहेगी। आज हमारे कांग्रेस परिवार के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है और कांग्रेस के ही लिए नहीं, समूचे राष्ट्र के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो 5 वर्ष वित्त मंत्री के रूप में और 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्य किया है वो निश्चित तौर से बहुत सराहनीय कार्य रहे हैं। चाहे वो छोटा तबका हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग रहे हों, उनके लिए उन्होंने तमाम योजनाएं लागू की। आम जनता को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार दिया, लोगों को सूचना का अधिकार दिया, लोगों को भोजन का अधिकार दिया और उनके समय में जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया वो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील थी। एक तरफ जब तमाम उनके जो समर्थन से सरकार चल रही थी, तमाम समर्थन के लोग उनसे न्यूक्लियर डील पे सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, न्यूक्लियर डील मैं करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने सरकार की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। उन्होंने न्यूक्लियर डील किया। तो मनमोहन सिंह जी आज की नेताओं की तरह नहीं थे। जिस तरीके से आज की राजनीति हो रही है, बिल्कुल आज से वो बहुत भिन्न थे। बेहद सादगी भरे जीवन उनका था, बेहद सरल थे। किसी भी कार्य का वो क्रेडिट नहीं लेते थे, उसकी मार्केटिंग नहीं करते थे। वो जो भी करते थे उस देश को समर्पित कर देते थे और उन्होंने निरंतर अपना काम किया। उनसे कहा गया कि क्या नाम है, मनमोहन सिंह जी को मनमोहन सिंह जी कहा गया, लेकिन वो चुपचाप रह के सारी कार्य योजनाओं को, भारत के नागरिकों को उन्होंने उनके हित के लिए जो काम किया वो अतुलनीय है। पूरी दुनिया में जब मंदी आई, आप जानते हैं जब पूरी दुनिया में मंदी आई तो हिंदुस्तान के अंदर मंदी का प्रभाव डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कुशल नेतृत्व में नहीं आने दिया। तमाम लोगों की दुनिया में जो नौकरी कर रहे थे, तमाम लोग बेरोजगार होते गए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को उस मंदी का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे मनमोहन सिंह जी थे। मनमोहन सिंह जी ने अपने अंतिम प्रेस में कहा था कि अभी नहीं, एक दिन राष्ट्र मुझे याद करेगा। उन्होंने 2013-14 में लास्ट के समय में उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए गए। 2G 3G जो घोटाले थे उसमें उनके कार्यकाल के सबसे ईमानदार IAS को जेल तक जाना पड़ा। उसमें काफी विचलित हुई कि हमारे ऊपर जो मैंने कुछ किया नहीं, उसके बाद मेरे ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। अब उन आरोपों प्रत्यारोपों का उन्होंने बाकायदे जांच बैठाई और तमाम लोग जेल गए, लेकिन जब फैसला आया तो निश्चित तौर से उनके दामन पे कहीं दाग दिखाई नहीं दिया। उन 100% एक ईमानदार, इस देश के एक कुशल अर्थशास्त्री और इस देश के सहज और सरल प्रधानमंत्री थे, इस देश के नायक थे। आज हम अपने उस नायक को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, उनके परिवार को इस दुख को सहने की भगवान साहस दे, क्षमता दे, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज पूरा राष्ट्र उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा राष्ट्र, उन आंखें नम है पूरे राष्ट्र की और उनको श्रद्धा सुमन पूरा राष्ट्र अर्पित कर रहा है।